हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अनकंट्रोलेबली फोन का एपिसोड 10 देखेंगे। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं जुनियंग ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था। तभी जुनियंग सुनता है कि नोएल बाहर है, इसलिए वो नोएल से मिलने के लिए बाहर आ जाता है। जुनियंग देखता है कि नोएल मिस्टर चॉय और हारू के साथ है। नोएल मिस्टर चॉय को बताती है कि आज मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए ये सामान उसने टेबल पर रखी थी। मिस्टर चॉय नोएल को पैसे देते हुए कहते हैं कि जरूर बिल्ली का ये करने का इरादा नहीं होगा, तुम ये पैसे से दोबारा सामान ले लेना। ये देखकर जुनियंग को बहुत गुस्सा आता है। नोएल के पैसे ना लेने पर मिस्टर चॉय उसे डबल पैसे देने लगते हैं। तभी जुनियंग कहता है पहले तुम्हें उसे माफी मांगनी चाहिए। जुनियंग को आता हुआ देख हारू शॉक हो जाती है। जुनियंग मिस्टर चॉय के पैसे लेकर फेंक देता है। मिस्टर चॉय जुनियंग को चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है, कि तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है तुम्हें। तुम चाहते हो मैं इससे माफी मांगू एक बिल्ली की वजह से। मैं तुम्हारे बारे में गलत था, मुझे लगा नहीं था तुम इतने बदतमीज होगे, और मैंने तुम्हारा इंतजार करने में मेरा टाइम वेस्ट किया। मुझे लगा था तुम उस बुक के लिए जरूर आओगे, इसलिए मैं वो बुक अभी तक नहीं फेंक पाया। तुम्हें स्टार बनने से पहले थोड़ी तमीज सीख लेनी चाहिए। ये कहकर मिस्टर चॉय हारू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नोएल गिरे हुए पैसे उठाती है। ये देखकर जुनियंग नोएल पर चिल्लाने लगता है और पैसे फाड़कर फेंक देता है। वो चिल्लाकर कहता है क्या तुम भिखारी हो? नोएल कहती है हाँ मैं हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं था? ये सुनकर जुनियंग शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ड्रेसिंग रूम में आकर जुनियंग मैनेजर से फोन मांगता है और अपनी मॉम को कॉल करता है। जुनियंग की मॉम अवार्ड फंक्शन में आई थी, पर वो ये बात जुनियंग को नहीं बताती। जुनियंग पूछता है मैंने क्या गलत किया है? क्या ये इतना गलत था कि मैं प्रोसिक्यूटर की जगह स्टार बन गया? जुनियंग रोते हुए कहता है क्या इसी वजह से तुम 5 साल से सजा दे रही हो मुझे? वो अपनी मॉम से कहता है इतना याद रखना, अगर मेरे जैसा कोई प्रोसिक्यूटर बन गया तो गरीब लोग इस देश में रह नहीं पाएंगे। ये सुनकर सारे लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जुनियंग कहता है तुम्हें शो में आने की जरूरत नहीं है, मैं अवार्ड लेने से मना कर दूंगा। जुनियंग कपड़े चेंज करने लगता है। सारे लोग जुनियंग को समझाने लगते हैं, पर वो बिना कुछ सुने बाहर आ जाता है। मैनेजर पीछे पीछे आकर उसे समझाने लगता है, पर जुनियंग उसे चिल्लाकर वहां से चला जाता है। बाहर हम नोएल को देखते हैं, जो कार में बैठकर नोट के टुकड़ों को देख रही थी। जुनियंग नोएल को ढूंढ रहा था। वो नोएल को कॉल करता है। तभी मिस्टर चॉय भी फैमिली के साथ बाहर आते हैं और हारू और अपनी वाइफ को आगे जाने कहते हैं। वो रोड के साइड खड़कर कॉल पर बात करने लगते हैं। तभी नोएल उन्हें देखती है और अपने पापा के बारे में याद करने लगती है। नोएल बहुत कुछ सोच रही थी और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी जुनियंग देखता है कि नोएल कार लेकर मिस्टर चॉय की तरफ बढ़ रही थी। नोएल कार से मिस्टर चॉय को टक्कर मारने ही वाली थी, पर जुनियंग उन्हें धक्का देकर बचा लेता है। जुनियंग उठकर देखता है नोएल को बहुत चोट लगी है। वो नोएल को लेकर हॉस्पिटल आता है। जुनियंग बहुत डरा हुआ था। वो चिल्ला चिल्ला कर डॉक्टर को बुलाता है। दूसरी तरफ हारू की मॉम को उनके मैनेजर का कॉल आता है और वो उन्हें सारी बात बता देती है। जीते ही को भी सब पता चल जाता है। मिस्टर चॉय बहुत कंफ्यूज थे। वो सोचते हैं कि वो लड़की कौन है और आखिर जुनियंग ने खुद की जान खतरे में डालकर उन्हें क्यों बचाया। हॉस्पिटल में जीते ही जुनियंग से मिलने आता है। वो कहता है मेरे पापा की जान बचाने के लिए शुक्रिया। हाँ वो मेरे पापा हैं, इसी वजह से मैं नोएल के साथ नहीं रह सकता। जुनियंग कहता है मैं क्या करूँ? ये कहकर वो वहां से चला जाता है और नोएल के कमरे में आ जाता है। जुनियंग नोएल का हाथ पकड़कर हर चीज के लिए माफी मांगता है। अगले दिन नोएल को होश आता है। तभी उसे उसका भाई का कॉल आता है। नोएल नोजिक से झूठ कहती है कि वो ऑफिस में काम कर रही है। तभी नोजिक को हारू दिखती है। नोएल से बात खत्म करने के बाद वो हारू के पास चला जाता है। नोजिक हारू से अपनी कैट मांगता है। हारू कहती है वो चली गई। नोजिक हारू को नजदीक खींचकर कहता है सच बताओ क्या तुमने उसे भगा दिया? हारू कहती है सच में, वो अपने आप चली गई। अचानक हारू कहती है क्या तुम्हें पता है तुम बहुत हैंडसम हो? यह सुनकर नोजिक हारू को गिराकर चला जाता है। दूसरी तरफ जुनियंग नोएल के साथ ट्रिप पर जाने के लिए सारा सामान रेडी कर रहा था। नोएल भी हॉस्पिटल में रेडी हो रही थी। तभी जुनियंग सारा सामान लेकर हॉस्पिटल में पहुंचता है और नोएल को तैयार होता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। नोएल जुनियंग को कहती है 1 महीने के लिए नहीं 1 साल के लिए जाते हैं, नहीं 10 साल के लिए जाते हैं। ये सुनकर जुनियंग शांत हो जाता है और सोचने लगता है, फिर मुस्कुराकर कहता है क्यों नहीं। वो दोनों किस करते हैं और पार्किंग में जाते हैं। जुनियंग नोएल को रुकने कहता है।
और कार लेने जाता है। तभी जुनियंग के सर में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ कुछ पुलिस ऑफिसर आकर नोएल को एक्सीडेंट के लिए अरेस्ट करते हैं। नोएल जोर जोर से जुनियंग को आवाज देने लगती है, पर सर दर्द की वजह से जुनियंग सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो नोएल की तरफ बढ़ने लगता है, पर उसके पहुंचने से पहले पुलिस वाले नोएल को लेकर चले जाते हैं। जुनियंग किसी तरह घर पहुंचता है और दवाई खाता है। दवाई खाकर उसे थोड़ा ठीक लगता है। फिर जब जुनियंग दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी मैनेजर कहता है हमने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया है। जुनियंग बहुत चिल्लाता है, पर मैनेजर दरवाजा नहीं खोलता। मैनेजर कहता है उस लड़की की वजह से तुम अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकते और ना ही अपना करियर बर्बाद कर सकते हो। जुनियंग दरवाजा खोलने कहता है और रोने लगता है, पर मैनेजर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वहीं पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव नोएल से पूछताछ करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियोंगयुन अपने पापा के साथ खाना खा रही थी। जियोंगयुन पूछती है पापा उस आदमी का क्या हुआ जिसका मेरी कार से एक्सीडेंट हुआ था। उसके पापा बताते हैं वो आदमी मर गया था। जियोंगयुन कहती है अच्छा हुआ, अगर वो हॉस्पिटल में रहता तो बेवजह अपने परिवार पर बोझ बन जाता। इसका मतलब जियोंगयुन ने ही नोएल के पापा का एक्सीडेंट किया था। वहीं जीते ही घर आता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि आपने नोएल को अरेस्ट करवाया, क्या आपको ये करना सही लगा। जीते की मॉम इस पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर चॉय को भी नोएल के बारे में और हिट एंड रन केस के बारे में याद आ जाता है। ये सब याद करके वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वहीं मैनेजर ने जुनियंग के घर में बहुत सारे गार्ड्स लगाए थे ताकि जुनियंग घर से बाहर ना जा सके। तभी नोजिक रोते हुए जुनियंग के घर की बेल बजाता है। वो कहता है मेरी बहन की मदद करो, हम जितने भी लोगों को जानते हैं उन सब में तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो, सिर्फ तुम ही मेरी बहन की मदद कर सकते हो। जुनियंग ये सब देख रहा था। अचानक उसके सर में फिर से दर्द होने लगता है। जुनियंग सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो दर्द से तड़पने लगता है। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। जुनियंग सोचने लगता है उसे क्या करना चाहिए नोएल की मदद करने के लिए। अचानक वो अपनी मॉम को कॉल करता है। वो अपनी मॉम से कहता है मॉम मुझे मदद चाहिए। जंगशिक जुनियंग की मॉम को लेकर जुनियंग के घर आ जाता है। घर पहुंचकर जुनियंग की मॉम देखती है वो जमीन पर बेहोश पड़ा है। जेल में नोएल को उसके पापा दिखने लगते हैं। नोएल बहुत रोने लगती है। नोएल के पापा उसे दिलासा देते हैं। नोएल उन्हें गले लगाकर बहुत रोती है। घर पर जुनियंग उठता है और अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। उसकी मॉम कहती है चलो हॉस्पिटल चलते हैं। जुनियंग कहता है मुझे नोएल के पास जाना है, मॉम मेरी मदद करो। ये कहकर जुनियंग बहुत रोने लगता है और दूसरी तरफ नोएल भी बहुत रो रही थी। यहीं ये एपिसोड एंड होता है।